नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है ट्रैवल पर, जिसमें आज हम आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत जगह लेकर जा रहे हैं। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं एक आर्ट एग्ज़िबिशन के बारे में। इस आर्ट एग्ज़िबिशन को नेशनल म्यूज़ियम में लगाया गया है। ये आर्ट गैलरी की तरह यहाँ पर ये आम लोगों के लिए खोला गया है। आप अगर नेशनल म्यूज़ियम आते हैं, जो कि इंडिया गेट के पास जनपथ रोड पर स्थित है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको बाहर 20 रुपये का एक टिकट लेना है, उसके बाद आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम तरह की प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत जो हाथों की कला में माहिर लोग हैं, हाथों से बहुत खूबसूरत जिन्होंने डिज़ाइन की गई चीज़ें हैं, उसे यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। हाथों की बनी साड़ियाँ हैं, यहाँ पर दुपट्टे हैं, शॉल है, इवन चादर भी है। वो यहाँ पर हाथ और अलग अलग जो सिल्क हैं, अलग अलग जो फैब्रिक है, उनका इस्तेमाल करके यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो एक बार अगर आप नेशनल म्यूज़ियम आ रहे हैं तो आप नेशनल म्यूज़ियम की आर्ट गैलरी में आप एक बार आ सकते हैं। ये 23 सितंबर तक अभी स्टार्ट हो चुकी है, चलेगी। और अगर इस बीच आपका नेशनल म्यूज़ियम में आना होता है तो आप एक बार यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। मैं दिल्ली के नेशनल म्यूज़ियम में हूँ और एंट्री कर चुकी हूँ। आर्ट गैलरी में एग्ज़िबिशन लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जो हुनर होता है, लोगों का व्यक्तिगत होता है, आप उनकी कला को कभी भी नहीं छीन सकते, उनकी सोचने की क्षमता को आप नहीं छीन सकते। वो अपनी सोच में जो कुछ भी सोचते हैं, उसे अपनी कला और अपने हाथों के हुनर के माध्यम से एक कपड़े पर उतार देते हैं। आप देखेंगे मेरे पीछे एक ऐसे ही एक पेंटिंग लगी है, जिसे संबंध द्वारा यहाँ पर लगाया गया है। संबंध एक फैशन ग्रुप है जिसके द्वारा यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे ये जो एक दुपट्टा यहाँ पर आपको देखेंगे प्रदर्शनी में लगाया गया है। ये जनधानी डायरेक्टरी के द्वारा यह दुपट्टा बनाया गया है। हैंडमेड दुपट्टा है और इसमें बहुत सारी कलाओं का इस्तेमाल करके इसे एक बांग्लादेशी इसमें कला जो होती है उसका प्रयोग करके इस पूरे दुपट्टे को बनाया गया है। इस पे वाइट कलर का जो है वो फैब्रिक यूज़ किया गया है, जिस पे धागे से छोटे छोटे पक्षी बनाकर इसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये पूरा सिल्क का फैब्रिक है। इसके अलावा आप देखेंगे आप ये भी चीज़ें हैं, ये भी एक वॉल पैनल है जिसको घर में अगर आप इंटीरियर करवाते हैं घर में, तब ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। ये भी हाथ से बनाई गई एक वॉल पैनल है, जिसे बुलंद काला का जो कला होती है उसमें इसे ढाला गया है और बुलंद काला ग्रुप द्वारा ही इसे इस प्रदर्शनी में लगाया गया है। आप देखेंगे ये मेरे पीछे एक शॉल लगी हुई है। इस शॉल में सिल्वर और गोल्डन धागों का इस्तेमाल किया गया है। ये जो फैब्रिक है वो कॉटन का है। और इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे कि बखिया कारीगरी इसमें दिखाई गई है। और यहाँ पर मतलब जो राजस्थान में कुछ कल्चर्स हैं जिसको यहाँ पर प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। ये जो है ये बाड़मेर के द्वारा, ये बाड़मेर के स्टूडेंट्स ने इसको पूरा डिज़ाइन किया गया है। इसमें डेज़र्ट में जिस तरह से लोगों का लाइफ स्टाइल होता है, ऊँट होते हैं और घर होते हैं, कैंप्स होते हैं, इसमें दिखाया गया है। तो और इसके अलावा ये वाली जो आप देखेंगे ये पूरा जो शॉल है ये बहुत ही खूबसूरत, इसमें जो पिंक और ब्लू कलर का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही जो गोटे होते हैं, गोटों को काट काट के बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, जो बहुत हाथों के द्वारा, बच्चों के हाथों द्वारा बनाई गई है। यहाँ पर उनको अप्रिशिएट करने के लिए पूरी प्रदर्शनी लगाई गई है। आप देखेंगे ये एक कवर है, ये कवर है टीवी पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये एक शॉल है, ठीक है, ये भी एक शॉल है। इस पे प्रिंट किया गया शॉल है। इस पे कलर का इस्तेमाल किया गया है और डिज़ाइन का इस्तेमाल किया हुआ है। इस पे धागे यूज़ नहीं किए हैं, ये प्रिंटेड शॉल है। इसके अलावा आप इधर देखेंगे ये डेज़र्ट स्टोरी है।
ये डेज़र्ट स्टोरी है। ये पूरी जो इस पे मल्टी कलर का इस्तेमाल करके 2 कलरों को मर्ज करके पूरा बनाया गया है। इस पे साथ ही कुछ प्रिंट भी किए गए हैं और बहुत ही बारीकी से काम किया गया है। ये डेज़र्ट की स्टोरी को दर्शा रहा है। इसके अलावा खादी इस्तेमाल किए गए हैं। खादी चीज़ें बहुत घरों में डिज़ाइन करके घरों में लगाने के लिए बहुत सारे लोग अपने घरों में इंटीरियर के दौरान कुछ यूनिक चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ऐसे में इस तरह की पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं। प्रदर्शनी में बहुत सारी चीज़ें आपने देखी। अब लेके चलते हैं आपको रूरल बंगाल, यानी कि ग्रामीण जो बंगाल था उसकी सभ्यता को आपको दिखाते हैं। इस पूरी शॉल पर उसी की सभ्यता के जो कुछ झलकियां हैं उसको इस्तेमाल किया गया है। इसमें आप देखेंगे कि ये पूरा जो कॉटन का यूज़ किया गया है, धागों का यूज़ किया गया है। इसके अलावा आपको एक बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग दिखाने जा रहे हैं। ये भी एक शॉल है जो आज़ादी के 75 अमृत महोत्सव को मनाने के लिए एक बहुत ही अच्छी शॉल दर्शा रही है। इस पे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भी लिखा गया है, साथ ही तिरंगा है। और आप देखेंगे कि इस पे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको भी बहुत अच्छे से उनकी भी पेंटिंग बनाई गई है। ये हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह की पूरी इसमें पेंट पूरी शॉल में इनको दिखाया गया है। इसके अलावा गांधी जी और चरखा भी दिखाया गया है। साथ ही जो दिल्ली के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं जैसे कि लोटस टेम्पल, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, उसको भी इस पूरी पेंटिंग और इस पूरे शॉल में दिखाया गया है। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं उड़ीसा की चरखा पेंटिंग। चरखा पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत है। ये भी एक शॉल है जिस पे चरखा प्रिंट का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है। ये उड़ीसा का एक अलग का फैब्रिक है जिसका इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं सत्यमेव जयते। ये पूरी जो पेंटिंग है, ये पूरी पेंटिंग को वंदे मातरम ग्रुप के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। आप इस पे देखेंगे हमारे देश के जो भी सिंबल्स हैं जैसे कमल, चक्र और सिंह, चरखा, सत्यमेव जयते, उन चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है। पेंटिंग के बाद हम आपको लेके चलते हैं, कुछ वॉल आर्ट्स दिखाते हैं जिनका आप दीवारों पर एज ए पेंटिंग इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की ये देखेंगे आप, रिदम ऑफ चक्रा ये बनाया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर भी सत्यमेव जयते का जो स्लोगन है उसको दिखाया गया है बहुत बारीकी से। सत्यमेव जयते और मोटो दैट यूनाइटेड, मतलब आपको एकता में अनेकता में एकता को ये प्रदर्शित करती है वॉल पेंटिंग। इसके अलावा गांधी जी का चरखा आप देखेंगे। इस तरह की बहुत सारी पेंटिंग, वॉल पेंटिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी अगर आप इसका घर में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इसको लगाया गया है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। ये बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनरों द्वारा पूरी बनाई गई है। अब आपको लेके चलती हूँ गांधी जी की एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग को दिखाती हूँ आपको, जिसको सीता राम लिख कर, हे राम सीता राम के पूरे जो शब्द हैं उसके द्वारा ये पूरी आकृति गांधी जी की बनाई गई है। गांधी जी इसमें अपने हाथ में एक लाठी लिए हुए हैं और चलते हुए आप देखेंगे तो एक सत्याग्रह में जिस तरह की एक इमेज आई थी गांधी जी की, इस पूरी पेंटिंग को देख के आप उस इमेज को अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं। ये चंबा रुमाल द्वारा ये पूरी पेंटिंग बनाई गई है, उसी ग्रुप के द्वारा यहाँ पे एग्जीबिशन में लगाया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मुगलई एक जो कला होती है उसको प्रदर्शित करते हुए मिरर का इस्तेमाल किया गया है, उसके द्वारा ये वॉल पैनल बनाया गया है। आप इसको देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं। इसे अकरम जो कि मुंबई के रहने वाले फैशन डिज़ाइनर हैं उन्होंने बनाया है। और इसकी जो पूरी आकृति, ये पूरा जो वॉल बनाने में जो टीम है उसमें संदीप खोसला और अबू जानी ने भी इसमें बहुत सारा अपना सहयोग दिया है। आप देखेंगे कि ये सिल्क का शॉल है और ये जो मलबरी सिल्क होता है उसका यूज़ किया गया है। साथ ही इसमें गोल्डन बारीकी धागों का इस्तेमाल करके इस पर कढ़ाई की गई है। बाउंड्री के लिए इन्होंने गोल्डन के साथ इस्तेमाल होने वाले पिंक कलर, जो रानी कलर होता है, उसका इस्तेमाल किया गया है। साथ ही एक यूनिकनेस इसमें डालने के लिए इस तरह की जो गोटे हैं वो लगाए गए हैं। अब आप देखेंगे कि ये एक शॉल लगाई गई है।
ये हैंगिंग शॉल जो है इसे भी बहुत खूबसूरती से गोल्डन और सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इसे अगर ध्यान से देखा जाएगा तो इसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, इसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं। आप इन चीज़ों से बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं। बहुत ही आप ध्यान से देखेंगे तब ये आपको अल्फ़ाबेट्स नज़र आएंगे। आप देखेंगे, ये देखिए, ध्यान से देखने पर आपको ये अल्फ़ाबेट्स नज़र आने वाले हैं। तो इसका जो फैब्रिक है वो फ़ाइन कॉटन है। इसमें बहुत सारे और भी जो फैब्रिक है उनका यूज़ किया गया है। बीच वाला जो है वो कॉटन का है, लेकिन साइड में जो यूज़ किया गया है वो सिल्क का भी इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे आपको हुनर यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। अलग अलग डिज़ाइनर्स हैं, बहुत सारे फ़ैशन डिज़ाइनिंग के ग्रुप्स हैं जिन्होंने यहाँ पर अपनी कला को प्रदर्शित किया है। अगर आप नेशनल म्यूज़ियम आते हैं तो एक बार यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं इन कलाओं को। और आप हमारे पुराने भारत यानी कि जो हमारा एशियंट इंडिया था, मिडेवल इंडिया था, उनकी झलकियाँ भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी इन कलाओं के द्वारा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।